आज हम देखेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे अपडेट कर सकते हैं। लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आज आप बराबर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाए जिसके कारण आपके फैमिली को वो इन्वेस्टमेंट्स एक्सेस करने की जरूरत पड़े, तो आपके म्यूचुअल फंड नॉमिनीज अपडेटेड रहने चाहिए। इसीलिए आज हम म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज नॉमिनेशन इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा लोगों को अपना नॉमिनी अपॉइंट करते हैं। भगवान न करे कि आपको कुछ हो गया और आपकी फैमिली को आपकी गैर मौजूदगी में फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो आपके म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनीज अपडेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी एक ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है जो फंड्स को टेम्पररी होल्ड करता है। फाइनल ओनरशिप सक्सेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, स्पेशली अगर लीगल हायर्स डिस्प्यूट रेज कर दें। नॉमिनेशन प्रोसेस जरूरी है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि आपका इन्वेस्टेड पैसा आपके लव्ड वंस को इजीली और स्मूथली मिल जाए। इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। व्हाई इज नॉमिनेशन इंपॉर्टेंट? रीजन 1, क्लेम्स का क्विक सेटलमेंट। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी इजीली आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्लेम कर सकते हैं विथ मिनिमल रिक्वेस्ट एंड पेपर वर्क। ऐसी सिचुएशन में आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके लव्ड वंस रोज रोज बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंसीज के ऑफिस के चक्कर लगाए। रीजन 2, आपके दावेदार या नॉमिनीज के बीच डिस्प्यूट अवॉइड करना। आपके पैसों पर काफी लोगों का राइट हो सकता है, लेकिन शायद आपकी वो विश ना हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके एक लीगल हायर नहीं है तो फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट रेज हो सकता है। नॉमिनी ऐड करके आप ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं। रीजन 3, यूनिट्स का एक्यूरेट ट्रांसमिशन। नॉमिनेशन ये भी इंश्योर करता है कि आप जिसे चाहते हैं उसको पैसे मिल जाए एंड फैमिली के पैसे फैमिली के पास ही रहे। अब हमें पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी? इस सवाल का आंसर बहुत ही सिंपल सा है। आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, अपने स्पाउस, बच्चों या पेरेंट्स को। अगर आप माइनर को नॉमिनेट कर रहे हैं तो यूनिट्स माइनर के गार्जियन को मिलेंगे। माइनर के 18 साल के होने तक उनके गार्जियन सिर्फ उन यूनिट्स के केयर टेकर रहेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ रिडेम्पशन। जब माइनर की एज 18 इयर्स होगी तो सारे यूनिट्स उन्हें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्हेन यू कैन नॉमिनेट अ पर्सन इन म्यूचुअल फंड्स। ऑप्शन 1, एट द टाइम ऑफ परचेज। जब आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में नॉमिनी रिलेटेड स्पेस होता है। आप म्यूचुअल फंड खरीदते समय नॉमिनी की डिटेल्स डाल सकते हैं। ऑप्शन 2, थ्रू नॉमिनेशन फॉर्म। अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदते समय नॉमिनी डिटेल्स नहीं फिल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी द्वारा इश्यूड नॉमिनेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उनके थ्रू भी नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट या अपडेट कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। लॉग इन टू योर अकाउंट। सबसे पहले आपको एएमसी की वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में लॉग इन करना होगा। नॉमिनेशन या अकाउंट डिटेल से रिलेटेड सेक्शन को चेक करिए। अपडेट नॉमिनी डिटेल्स वाले सेक्शन में सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स को भरिए। सबमिट एंड वेरीफाई। सबमिट करने से पहले एंटर की गई इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लीजिए। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो फॉर्म सबमिट कर दीजिए। एएमसी आपसे कुछ वेरिफिकेशन मांग सकती है, सो उस प्रोसेस को भी पूरा करना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर एवरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और हम उम्मीद करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। तो जाइए फटाफट अपने नॉमिनी अपडेट करिए और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।